जौनपुर खीरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी नामांकन करा करके अपने दौरों में लगे हुए हैं। वहीं बसपा ने अंजू मिश्रा पर भरोसा जता करके उन्हें नगर निकाय चुनाव में उतारा है। अंजू मिश्रा के पति सुबोध मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। इनका शिक्षा से जुड़े रहे हैं और उन्हें बताया जाता है 1995 से लगातार बहुजन समाज पार्टी में सेवा कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ रणनीति है इनकी चुनाव को लेकर के। नमस्कार भैया, मैं डॉक्टर सुबोध मिश्रा, अंजू मिश्रा मेरी पत्नी है। बहुजन समाज पार्टी से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। हम लोग जब चुनाव मैदान में आए, बहन जी से बात हुई कि वाइफ मेरी नौकरी में है, उन्होंने कहा कि अगर आप सेवा कर सकते हैं तो आप क्षेत्र में आइए, और उन्होंने, मेरी वाइफ ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। उसके बाद हम लोग बहुजन समाज पार्टी में बतौर प्रत्याशी और नगर पालिका चेयरमैन बन करके यहाँ पे। क्या कुछ विकास सोचा है शहर के लिए आपने? शहर के विकास के लिए ही तो राजनीति में आना पड़ा। कई बार नया जैसे और प्रत्याशी रहे, आपने क्या नया? नए करने के लिए ही राजनीति में आया हूँ। मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है राजनीति का, हम लोग सब सर्विस वाले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी चीजें देखें, जैसे जल, तो आपसे जल भराव की समस्या कही। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि गरीब बच्चियों की शादी के लिए बारात घर बनवाने, जो शहर में एक भी नहीं है। आप भी देखते होंगे जब आंधी पानी आ जाए, किसी गरीब के घर में शादी हो गई, वो गेस्ट हाउस तो कर नहीं पाते हैं, तो उनके माँ बाप पे क्या बीतती है। उनके लिए निःशुल्क जिसका रख रखाव नगर पालिका करेगी। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ पे जो आता है वो है बिजली का है, आवारा पशुओं का है। आवारा पशुओं को तो मैं 15 दिन के अंदर, किसी भी नस्ल के क्यों ना पशु हों, वो शहर के अंदर नहीं दिखेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज आती है कि जब तक हमारे पास रोड मैप प्लान नहीं होता, जैसे मैंने बिजली की बात कही, बिजली तो आ रही है, रोड पे डिवाइडर बना दिया गया, लेकिन डिवाइडर के साइड के पोल नहीं हटाए गए, लगना, मृत्यु हो जाना, वो चीजें दिक्कत कर रही हैं। तीसरा जो सबसे ज्वलंत उदाहरण आपका लिखते हैं कि रेलवे लाइन की वजह से 2 पार्टों में बट गया है शहर। उसको जो है सरकार से जैसे भी हो सकता है मेरे प्रयास से कि नीचे से ही जाने की हो, क्योंकि बुजुर्ग हैं, जैसे माता जी खड़ी हैं, शहर के उस पार रह रही हैं, अगर इनको इधर आना है तो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, ऑटो वाले ले नहीं जाते हैं, तो इनको उस पार सड़क के जाने में बड़ी दिक्कत होती है। उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। साफ सफाई, नालियां साफ होना, झाड़ू लगाना, ये तो आम बात है, ये तो सभी करेंगे, तुरंत कराई देंगे। सबसे बड़ा एक मुद्दा मेरा और है काशीराम कॉलोनी। काशीराम कॉलोनियों को मैं देखता हूं, इनकी व्यवस्था जीर्ण होती चली जा रही है, कोई भी सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। ये कोई व्यक्तिगत कॉलोनी नहीं है किसी की, ये व्यक्तिगत कॉलोनी किसी पार्टी ने बना दी है तो इसके जो है इसका जीर्णोद्धार नहीं कराया जा सकता, ये सरकार द्वारा बनाई गई है। अगर मैं जो आप लोगों का, जनता का, सबका आशीर्वाद रहा, चेयरमैन बनता हूं तो 15 दिन के अंदर काशीराम कॉलोनियों का जीर्णोद्धार शुरू हो जाएगा, और इनको 2 महीने के अंदर पूरी तरह से दुरुस्त करा दूंगा, रंगा चुका करके। ये मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकताओं में है। मेरी वाइफ शिक्षा में थी, बहन जी का आदेश हुआ, नौकरी से रिजाइन करा दिए, और पब्लिक के बीच में हूँ। मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। कई डिग्री कॉलेज हैं जिनको मैं देखता हूँ, चाहे माननीय सांसद जी के हों, चाहे उस्मानी जी का डिग्री कॉलेज हो, या ऐसे समझ लीजिए जैसे ओला उबर वाली स्थिति, टैक्सी खुद की कोई नहीं है लेकिन चला मैं सब रहा हूँ। कई कॉलेजों को मैं देखता हूँ, चाहे बंशीधर राज जी का डिग्री कॉलेज हो, चाहे मनमीत नगर हो, या आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तराई किसान महाविद्यालय हो, ये सारे कॉलेज में देखता हूँ। और इसके माध्यम से जो कॉलेज बंद हो जा रहे थे, मैं खुद में एक रोजगार सृजित करता रहता हूँ लोगों के लिए, उनके लिए रोजगारों का भी सृजन करता हूँ। नगर पालिका में आया तो मैंने कहा जैसे पानी निकालने के लिए पंप हैं या अन्य चीजें हैं, तो रोजगार ही सृजन होंगी। छोटे छोटे स्तर पर अगर लोग रोजगार सृजित कर दें तो बड़े स्तर पर रोजगारों की मांग ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग नेता चुन के आते हैं, शायद वो काम ये करना नहीं चाहते। धन्यवाद। निकास ही नहीं होगा तो सफाई कैसे होगी? इसके लिए हम लोगों ने रोड मैप प्लान कर रखा है पहले से ही, कि जैसे ही अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहले जहां जहां जल भराव है, जैसे शिव कॉलोनी है, रामनगर है, पटेल नगर हो जाता है, निर्मल नगर है, या अन्य जो भी मोहल्लों हैं जहां पे जल भराव है, वहां पे बहुत बड़े बड़े से या 100 बाई 100 के ड्रैम बना करके, और उसमें पानी स्टोर होगा, और दूसरी तरफ पानी बड़े पंपों से बाहर गंदे नाले में चला जाएगा, जिससे ये जल भराव की समस्या से मुक्ति हो जाएगी। जल भराव खत्म हो जाएगा तो नालियां अपने आप साफ रहेंगी,
नालियां साफ रहेंगी तो सड़कें नहीं टूटेंगी। जो हम पैसा हर नगर पालिका में हर 6 महीना बाद सड़क का जो है रिपेयरिंग कराने में या निर्माण कराने में लगाते हैं, वो सड़कें 6 साल तक चलेंगी। तो जो वो बजट होगा हम उसको आगे अन्य अच्छी रोडों को करने में लगा सकते हैं बहुत आसानी से। आपका लगातार जनसंपर्क चल रहा होगा, किस तरीके से जीत देख रहे हैं अपनी? जब मैं मोहल्लों में जाता हूं, ज़्यादातर लोग निकल करके बाहर आते हैं और अपना आशीर्वाद प्रत्याशी के सर पे हाथ रख करके देते हैं और कहते हैं अब की से हम लोग बदलाव चाहते हैं, शहर में एकदम नया चेहरा चाहते हैं जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, वो व्यक्ति आए जो काम कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है लखीमपुर की जनता पर कि इस बार बहुत भारी बहुमत से जो है मैं जीत करके नगर पालिका मेरी पत्नी आएंगी। तो ये थे हमारे साथ अंजू मिश्रा जो कि बसपा की प्रत्याशी हैं, उनके पति सुबोध मिश्रा, जिनका कहना है कि इन्होंने शिक्षा से जुड़ाव था, शिक्षा की जुड़ी जॉब करते थे, उन्होंने राजनीति की जनता की सेवा करने के लिए शिक्षा की जॉब भी छोड़ी और वो जनता के बीच में उतर करके आए हैं और जनता की सेवा में लगे रहेंगे। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं हर्ष गुप्ता, लखीमपुर जिला।